श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। हमारे हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजन करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, उनके दर्शन करना, कई ऐसे पहाड़ भी हैं जिन्हें भी बहुत पूजनीय माना गया है। गोवर्धन पर्वत का ही नाम ले लीजिए कि उन्हें साक्षात कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इसी श्रृंखला में ऐसे कई वृक्ष जो हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं, इनकी पूजन करना और दीपक लगाना हमारे धर्म में बहुत ही पूजनीय कार्य होता है। यदि वृक्षों की बात की जाए तो वैसे तो देखा जाए सभी वृक्ष पूजनीय होते हैं, क्योंकि मानव जाति का पूरा अस्तित्व ही वृक्षों पर टिका हुआ है। हमारा जीवन वृक्षों के बिना संभव ही नहीं है। देखा जाए तो जागने से लेकर रात में विश्राम तक एक पल भी ऐसा नहीं है जो इन वृक्षों के द्वारा प्रदत्त वस्तु बिना हम निकाल सकें। सांसें लेना ही वृक्षों से संभव है। फिर भी हमारे शास्त्रों में कुछ वृक्ष ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पूजनीय माने जाते हैं, जैसे बरगद हुआ, बीलपत्र, तुलसी, आंवला, पीपल। पीपल के वृक्ष में तो यही कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ, दीपक लगाना, अभिषेक करना सब कर रहे हैं। यह सब तो बहुत अच्छा होता ही है। ईश्वर ही वह शक्ति है जिसके दर्शन मात्र से हमारे दुख कष्ट कम होने लगते हैं। यदि आप ईश्वर का हमेशा स्मरण करते रहें तो आपके दुख का समय कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। किंतु यदि हम इनके साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी बात करें तो यदि इस वृक्ष को पीपल देवता भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होता। यदि आपके साथ ऐसी कुछ समस्या है जो कम होने ही नहीं पा रही हो, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करके आप अवश्य अपने जीवन की सारी समस्याएं समाप्त कर सकते हैं और जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह सब पूर्ण कर सकते हैं। अभी ये पितृपक्ष शुरू ही हुआ है। आप इन दिनों में यदि पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाते हैं और फिर जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर, जिससे जल थोड़ा मीठा हो जाए, पीपल देव को जल समर्पित करके और दीपक कोई से भी तेल का लगाना है आपको, चाहे वह सरसों का तेल हो या चमेली का तेल हो। यह यदि आप पीपल देव के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे लगाते हैं, ये 16 दिन आप यदि ऐसा करके देखिए, जितनी भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर नौकरी संबंधी हो, आपको पीपल में जल चढ़ाने से, जल समर्पित करने के बाद और दीपक लगाने के समय पीपल देव के समक्ष प्रार्थना करें कि ये समस्या हमको है और यह समस्या हमारी दूर हो जाए, या हमें यह मनोकामना हमारी पूरी हो जाए। ये सब समस्याएं आपकी दूर होने लगेगी। यदि पितृपक्ष में आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रत्येक शनिवार आप पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध समर्पित करें, मीठा जल समर्पित करें और तेल का दीपक यह अवश्य लगाएं, तो बहुत ही उत्तम होगा। अवश्य लगा कर देखें। यह मानकर चलिए कि यदि आपका भाग्य 7 दरवाज़ों में भी बंद है तो सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलते ही चले जाएंगे। चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। गीता ज्ञान में स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी तुलना पीपल वृक्ष से की है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इससे ही हम समझ सकते हैं कि पीपल वृक्ष धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के साथ पीपल के वृक्ष में निवास करती है। बस आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं, क्योंकि रविवार के दिन दरिद्रता पीपल के वृक्ष में निवास करती है। लेकिन यदि आप कोई से भी शनिवार से 5, 7 या 11 शनिवार या हमेशा शनिवार के दिन जल दूध चढ़ाने का नियम बना लें, साथ ही एक तेल का दीपक लगाने का भी नियम बना लें, क्योंकि यह सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही नहीं, जिनकी कुंडली या राशि पर शनि दोष चल रहा हो, ढैया शनि भी यदि आप पर है, शनि की क्रूर दृष्टि के कारण किसी भी तरह की हानि या कष्ट आपके परिवार पर बने हुए हैं, तो आप यदि शनिवार को तेल का दीपक पीपल के नीचे लगाते हैं
तो शनि दोष तक समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव प्रसन्न होकर आपके रुके हुए कार्य पूर्ण करने में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में पीपल का वृक्ष या घर के दायरे में भी पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें मंदिर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर लगे हुए पीपल के समीप ही दीपक लगाना चाहिए। और साथ ही पीपल वृक्ष में जो जल चढ़ाना, मीठा जल चढ़ा रहे हैं हम या कच्चा दूध समर्पित कर रहे हैं, तो मंदिर या किसी पवित्र जगह पे जो पीपल का वृक्ष होता है वहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे घर में पीपल का वृक्ष होगा या घर के दायरे में भी पीपल का वृक्ष होता है, तो हम चाहकर भी पीपल की पवित्रता का ध्यान नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप यदि मंदिर नहीं भी जाते हैं तो पीपल के वृक्ष में सुबह मीठा जल, कच्चा दूध और दीपक लगाना शुरू कर दें। ये कार्य घर के पुरुष भी कर सकते हैं, या पुरुष ना कर पाएँ तो स्त्री भी कर सकती है। साथ ही पीपल के पवित्र वृक्ष की परिक्रमा करें। 3, 5, 7 आपकी जितनी भी इच्छा हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप अवश्य परिक्रमा करें। यह परिक्रमा आपको सुबह करना चाहिए। सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का नियम नहीं होता है, निषेध होता है शाम के समय पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना। आप कितने भी परेशान हैं, जीवन में आपके कितने भी परेशानियाँ आ रही हैं, व्यापार नहीं चल रहा हो और कोई कष्ट हो, शारीरिक दुख हो, शारीरिक कष्ट हो, परिवार में तनाव की स्थिति बनी रही हो, या कोई भी ऐसी परेशानी है जो आप किसी दूसरे से शेयर भी नहीं कर पा रहे हों, किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही छोटा सा उपाय है। और ये इतना सरल उपाय है कि यह सभी कर सकते हैं। हमें इसको करने के लिए कहीं से कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी, ना ही हमारे पास से इसको करने के लिए कोई धन सामग्री की आवश्यकता है। बस हमें थोड़ी कोशिश करना है, मन को तैयार करना है इस कार्य को करने के लिए। यदि संभव ना हो कि आप 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष में लगा नहीं पा रहे हैं, आप दीपक भी नहीं लगा पा रहे हैं, या जल समर्पित करना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, कच्चा दूध समर्पित करना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप जिस दिन आपके यहाँ पूर्वजों की तिथि होती है इन 16 श्राद्धों में, तो भी ये कार्य कर सकते हैं। उस दिन भी आप करते हैं तो भी उत्तम फल ही मिलेगा। और मान लीजिए आप 16 दिन पूरे श्राद्ध के दिनों में किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, पितृपक्ष में नहीं भी कर पा रहे हैं, संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी माह के, किसी भी पक्ष के, किसी भी शनिवार से ये कार्य कर सकते हैं। किसी शनिवार ही करना है आपको मिलने वाले परिणामों में कोई भी कमी नहीं होगी। आपके सामने कितनी भी समस्याएं होंगी, वह कब और कैसे दूर होने लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि कर्मों के फल तो हमें अवश्य भोगने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिससे हमारे कष्ट के दिन सरलता से पार हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजन शनिवार के दिन करना हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। ये केवल एक उपाय ही नहीं है, जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने का एक चमत्कार है, एक तरीका है जिससे हम अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं। भगवत कृपा पाने के लिए मैं आप लोगों के साथ अधिकतर वही उपाय शेयर करती हूँ जिनका अनुभव मैंने या स्वयं मेरे किसी नज़दीकी व्यक्ति ने किया हो और अपना अनुभव बताया हो। आप भी अवश्य ये उपाय करें और आपके जीवन में जितने भी कष्ट या मुश्किलें हों उसे दूर करके अपना जीवन खुशहाल बनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।